आदाब नाज़रीन, एक अच्छी खबर जो सब भद्रवाहियों के लिए ये है कि तहसील लाइब्रेरी जिसकी बहुत अशद ज़रूरत थी भद्रवाह के अंदर, क्योंकि बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं, एंट्रेंसेस देना चाहते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भद्रवाह के अंदर जो तहसील लाइब्रेरी थी वो एक गुप्त कमरे में रह चुकी थी जिसका किसी को भी पता नहीं है। और खुशी की बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ओल्ड हॉस्टल भद्रवाह की बिल्डिंग थी जो सालों से वीरान पड़ी हुई थी, और मेरे सामने जो आप देख सकते हैं कि यूथ एक्शन कमेटी भद्रवाह की टीम है, इनकी कोशिशों से और काफ़ी बार इन्होंने जो डिमांड रखी, चाहे डिविजनल कमिश्नर हो, डीसी साहब हो, एडीसी साहब हो, जहाँ पर भी इनको मौका लगा, इवन कि ये नसीर साहब जो गवर्नर साहब के पास भी गए थे, वहाँ पर भी इस चीज़ का इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया था कि हमारे बच्चे नौजवान पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए उनको एक अच्छी जगह दी जाए जहाँ पर वो स्टडी कर सके, एक शांत जगह दी जाए, एक अच्छी जगह दी जाए। और आज जो है ये जो वो बात जो डिमांड थी वो आज पूरी हो गई और तहसील लाइब्रेरी है ओल्ड हॉस्टल में खुल गई है। तो सबसे पहले नसीर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी जो डिमांड थी काफ़ी देर से मैंने भी कवर किया, बड़ी बार जो आपने डिमांड रखी थी कि तहसील लाइब्रेरी यहाँ पे खुलनी चाहिए, बिलाखिर वो खुल गई। क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया नासिर साहब। सबसे पहले मैं भद्रवाह की आवाम को मुबारकबाद दूंगा, ये खुशखबरी दूंगा कि ये जो लाइब्रेरी का खुलना है ये एक हमारा ख्वाब था। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास 6 महीने कबल यहाँ के कुछ नौजवान आए, तो 20 से 15 नौजवान आए जिनने एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ देने हैं जिसमें केएस आता है, आईएएस आता है। मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में आए, तो मुझसे फरियाद की कि हम पढ़ना चाहते हैं कहीं। तो वो यूनिवर्सिटी में गए थे, यूनिवर्सिटी में कहीं लाइब्रेरी है, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने उनको वहाँ पे मतलब आने नहीं दिया, अलो नहीं किया। तो उसके बाद मैंने उनसे बात की, इंशाल्लाह हम इस मसले को उठाएंगे। तो हमारी ख्वाहिश यही रही उसके बाद, और मैंने अपनी टीम से, मैंने मुश्ताक साहब से, हुसैन साहब से, हमारे मुश्ताक साहब दरेजा से, इनसे सब पूरी टीम से ये बात की, यार हमने ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी खोलनी, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो हमारा पहला ही स्टेप रहा, डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ आए तो मैंने उनके सामने हम डिमांड रखी, हम सब ने मिल के वहाँ डाक बंगलों में उनने यस किया। तो 6 महीने लगे इस बात को। उसके बाद उनने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, डीसी साहब विकास जी थे उनको बोला, लेकिन बदकिस्मती से विकास जी की ट्रांसफ़र हुई। उसके बाद जो नए डीसी साहब आए, जब ये भद्रवाह आए और मैं इनसे डोडा में भी मिला, तो मैंने पहली डिमांड वहाँ फिर यही रखी कि हमें पढ़ने के लिए जगह नहीं है बच्चों को, तो हमें लाइब्रेरी जो है तहसील लाइब्रेरी उसको ओपन किया जाए। क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, 70 साल पुरानी हमारी तहसील लाइब्रेरी भद्रवाह में है और बच्चों को पता ही नहीं। देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है। और लाइब्रेरी एक ऐसा एसेट है जहाँ बच्चे का फ्यूचर बनता है, लेकिन इसको कहीं ओपन ही नहीं किया जाता था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल डीसी साहब जो नए श्री विशेष पाल महाजन जी हैं, उन्होंने एकदम इनिशिएटिव लिया, तो इनको ऑर्डर किया कि आप लाइब्रेरी फौरन से फौरन इसमें ओल्ड हॉस्पिटल में खोलिए अगर आपके पास जगह है। तो नसीर साहब, हम देख रहे हैं कि इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर ये मेंटेन की गई। हमारे जो एजाज साहब हैं वो यहाँ के इंचार्ज, उनने बड़ा, मैं देख रहा हूँ कि इतनी ज़बरदस्त किताबें जो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी, उनकी कभी कोई आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर इतनी किताबें मौजूद हैं। तो एजाज साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये डिमांड भी हमने रखी थी कि इसमें जो इंचार्ज रहना चाहिए वो भद्रवाह का ही होना चाहिए, क्योंकि ये 10 to 5 बल्कि 6 तक अगर ये खुलनी चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी था कि एक लोकल जो मुलाजिम है इसका वो यहाँ ही का होना चाहिए। तो डीसी साहब ने ये भी माना और यहाँ एजाज साहब को भेजा जो यहाँ के बड़े डेडिकेटेड हैं। सुबह 9 बजे ये लाइब्रेरी खोलते हैं, 5 दिन हुए यहाँ लाइब्रेरी खोले, बड़ा ही साफ़ सफाई रखते हैं, मतलब वेल मेंटेन्ड रखी है इन्होंने। तो मैं इनको भी मतलब अप्रिशिएट करूँगा, इनसे यही अपील करूँगा कि आप इसको ऐसे ही बरकरार रखें। बाकी यहाँ कुछ कमियाँ हैं, मैं ऑनरेबल डीसी साहब से और ऑनरेबल हमारे ये एडीसी साहब, उनने भी बड़ी दिलचस्पी ली इसमें, उनने भी काफ़ी उनका हाथ है इसमें। उनसे ये अपील करूँगा जो कमियाँ इसमें हैं, मतलब अभी 2 ही कमरे दिए गए हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे कि 5 दिन में 25 एडमिशनें आ गई हैं, जिसमें गर्ल्स हमारी बच्चियां हैं ज़्यादा तादाद में हैं, हमारे बच्चे हैं उनकी तादाद में 25 आ चुके हैं, और मतलब पर डे एडमिशन हो रही है यहाँ पे। तो कुछ कमियां हैं, एक यहाँ फर्नीचर की कमी है बैठने के लिए, दूसरा यहाँ एक
रूम और अगर इनको मिल जाए तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और एजाज साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि हमें बाथरूम की कमी, बाथरूम है तो वो हम अपनी एनजीओ की तरफ से जो भी बाथरूम को खर्चा लगेगा रेनोवेट करेंगे वो हमारी तरफ से होगा। इसके अलावा जो है नज़र साहब हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा लॉन है यहाँ लाइब्रेरी के बाहर, लेकिन उसको एज ए पार्किंग इस्तेमाल किया गया और मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये एडिशन ने यहाँ पे इनको पार्किंग खोल के दी है कि या फिर ये मनमानी से यहाँ पर ये पार्किंग बनी हुई। और आप समझते हैं कि जब बच्चों ने पढ़ना यहाँ पे शोर शराबे गाड़ियों का नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर पार्किंग में लगी हुई है, तो इस पर जो है क्या होना चाहिए? हाँ देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि जो यहाँ पे गाड़ियाँ, ये पता नहीं जब कोई भी लोग बाजार आते हैं या किसी ने कहीं जाना है तो गाड़ी यहाँ पे लगा के रख देता है और चले जाता है, बड़ा शोर होता है। तो मेरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी, अब जाके अगर यहाँ के यूथ ने इतनी मेहनत की है इस लाइब्रेरी को खोलने में, लेकिन बच्चों का कहना है कि बहुत शोर होता है यहाँ, कि गाड़ियाँ पता नहीं गैर कोई लोग आते हैं लगा देते हैं तो चले जाते हैं। मेरा मतलब मेरी सजेशन रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर यहाँ पार्किंग ही रखनी है तो इसको टेंडर किया जाए, जो उसका पैसा आएगा वो इस लाइब्रेरी में लगेगा मेंटेनेंस में, वही पैसा, और इससे कोई 2 लड़के मतलब जो है उनकी इनकम चलेगी। टेंडर निकाले आप, जिसने गाड़ी लगानी है वो पैसा देगा, गाड़ी लगाएगा, वो पैसा आएगा लाइब्रेरी पे लगेगा। तो नसीर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मेरे मन में चल रहा था कि आप, मैं देख रहा हूँ कि यूथ एक्शन कमेटी चाहे दंगल हो, कहीं मेडिकल कैंप हो, कहीं ब्लड डोनेशन हो, कहीं इमरजेंसी हो या कोई सोशल इश्यूज़ हो, आप और आपकी टीम बिल्कुल फ्रंट पे रहते हैं और आपको बहुत सारी तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। तो क्या मिलता है आपको? क्या आपको तनकीद से कभी कभी आपका वो हौसले टूटने जाते हैं कि इतना करने के बाद भी हमें जो है कुछ लोग जो है नेगेटिव रिगार्ड्स देते हैं? देखिए, कश्मीरी में एक आपने वो मुहावरा सुना होगा, एग्जाम्पल, पतरस पर आब, यानी पत्ते पे पानी, ये वही लोग हैं। तो इनकी हम मतलब परवाह नहीं करते। तो हमें, आपको यकीन होगा कि ये यूथ एक्शन कमेटी की जो खुराक है ना, वो यही जो काम हम करते हैं ना, जैसे देखिए आप 3 बार यहाँ से बाबा एजाज को उठाने की कोशिश की, तो हमारे पास ये नहीं 10 या 20 सैकड़ों की तादाद में लोगों के फ़ोन आए, हमारे पास आए कि नहीं इसको बचाओ, इसको जाने मत दो। लेकिन हमने हत्तुल विसा यही कोशिश की कि हमने कुछ भी करके डॉक्टर को यहाँ से जाने नहीं देना। आपको वो पता है, मेरे बड़े भाई मुश्ताक साहब ने यहाँ तक तैयार हुए थे कि इनके हाथ में पेट्रोल का कैन था और डीसी साहब के सामने हमने बोला अगर डॉक्टर को यहाँ से उठाओगे तो हम जलने के लिए भी तैयार हैं। तो आप मतलब हमें उन लोगों की दुआएं मिलती है, उस माँ की दुआ मिलती है, उस बहन की दुआ मिलती है, उस बुजुर्ग की दुआ मिलती है, वो हमारी खुराक है। तो इन छोटे मोटे टुच्चे लोगों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा एक एम है कि हम भद्रवा के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमने ना कोई इलेक्शन लड़ना है, ना हमें कोई इक़्तिदार की भूख है। हम एक साधारण ज़िंदगी जीते हैं, इसी तरह आगे भी करते रहेंगे, ये हमारी खुराक है। और जब तक रहेंगे तो लोगों की दुआएं भी लेंगे और अच्छे काम करते जाएंगे। हमें परवाह नहीं है कोई लोग क्या करे, वो 4 दिन की वो चांदनी होती है, वो निकलते हैं। बरसाती मेंढक है, बरसात खत्म हुई तो उनको टेंटें भी खत्म हो जाती है। भद्रवा के लोगों ने देखा भी होगा, यूथ एक्शन कमेटी पिछले 10 साल से काम कर रही है, कितने लोगों ने तनकीद की तो उससे हम ज़्यादा डेवलप हुए। हमें इस चीज़ की परवाह नहीं, ना हमें किसी के साथ लेना है न देना। हमारा मकसद ही है काम करो भद्रवा की आवाम के लिए। देखिए, मेरी ये अपील रहेगी यहाँ के नौजवानों से, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट है, डेडिकेटेड नौजवान भी है यहाँ, मतलब पढ़ने के लिए बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। बदकिस्मती से कुछ लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश उनसे भी रहेगी यही कि उनको वापस लाया जाए। अब उनके पास लाइब्रेरी है, यहाँ पे ऐसी ऐसी किताबें हैं जिसकी कीमत 5 से 10 हज़ार भी है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो आइए यहाँ, इसका फ़ायदा उठाएं, यहाँ पढ़े। अगर उनको कोई दिक्कत आती है वो हमसे भी कांटेक्ट करें, एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करें। और मैं लोगों से, खास करके यहाँ के कुछ लोगों से अपील करूँगा जिनके पास सरमाया है, जिनके पास पैसा काफ़ी है, वो डोनेट करें, डोनर बने इस लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है जहाँ से हमारे नौजवानों का, हमारे यूथ का एक फ्यूचर बनेगा। कल को भद्रवा का नाम भी रोशन करेंगे, कोई IAS करेगा, कोई KS करेगा। यहाँ पे किताबें डोनेट करें, यहाँ कोई 2 कुर्सियाँ दे, कोई टेबल दे। तो ये लोगों से अपील रहेगी, हमारे साथ कांटेक्ट करें, वो डोनेट करें, उनका बाज़ाब्ता नाम, उनको रसीद दी जाएगी। हमारे साथ कांटेक्ट करके इसको वेल बनाएंगे हम,
अच्छे एक एग्जाम्पल जानी चाहिए यहाँ से कि भद्रवाह में एक बड़ी लाइब्रेरी, बाहर से भी लोग आएंगे पढ़ने इसलिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मुश्ताक चुना साहब हैं जिनके जो भी इस जो है डिमांड में ये भी पेश रहे हैं, इनके भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं और ये इवन कि ये ऑफ कैमरा भी है और बड़ी जगहों पे मुझे मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं और बोलते हैं कि यार भद्रवाह में लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो आज जो आखिर मुश्ताक साहब खुल गई, मुबारकबाद सबको। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे जो यूथ एक्शन कमेटी की टीम है और साथ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान हैं, जितने भी हैं, सब ने एफर्ट किया है। जो हमारी यहाँ पर लाइब्रेरी है ये खुली है तो हमें बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है। देखिए, जो हमारा ओल्ड हॉस्पिटल जो बिल्डिंग थी, हमारी पुरानी मजबूत बिल्डिंग है और ये तो वैसे भी ये यहाँ पर वो क्या तबेला बना हुआ था, लेकिन आज हमें इतनी बड़ी खुशी हुई कि इस बिल्डिंग में कुछ कहते हैं आज तो देश में इल्म की तालीम की जो ये बता रहे हैं कि तालीम से ही इंसानियत है। तो सबसे बड़ी तो ये जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर जो भी किताबें हैं बहुत पुरानी किताबें हैं और आज गूगल पर भी लोग सर्च करते हैं, लेकिन ये जो किताबें हैं ये मुझे लगता है वहाँ पर भी नहीं होंगी। तो साथ साथ में जो हमारे यहाँ पर जो ये पूरा ओल्ड हॉस्पिटल है, और मैं आज बता देना चाहता हूँ, देखिए हमारा जो ओल्ड हॉस्पिटल है यहाँ पर इमरजेंसी भी होनी चाहिए, 2-3 डॉक्टर भी यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि शहर के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये बिल्डिंग आबाद हो जाएगी और बहुत मजबूत बिल्डिंग है। सरकारी जो दफ्तर है, कुछ दफ्तर है प्राइवेट बिल्डिंगों में किराए पर है, हम चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर आए ताकि शहर में चहल पहल बने। शहर खत्म हो चुका है, ये वीरान हो चुका है भद्रवाह में। अब एक ऑप्शन है, अगर जिला इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गौर कर सकती है कि वो देखे यहाँ पर जो ओल्ड हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, यहाँ पर लगभग 60-70 कमरे हैं, उससे ऊपर ही कमरे हैं यहाँ पर, ये तो ज़ाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनसे काम लिया जाए। यहाँ पर जो भी दफ्तर हैं, अगर 4-5 दफ्तर यहाँ पर खुलेंगे तो लोगों की आवाजाही होगी, तो शहर में थोड़ी सी मूवमेंट होगी। और साथ साथ में जो इमरजेंसी का जो है 2-3 डॉक्टर यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि सर्दियों का सीज़न भी है और डॉक्टर भी बहुत दूर है, डंडी में पड़ते हैं। तो हमारी ये भी जिला इंतजामिया से अपील है। तो बाकी क्या बताएं, बाकी हम इंशाल्लाह बताएंगे, और कोई जब दफ्तर खुलेगा तो हम लोगों को फिर बताएंगे कि आज ही हमारा हॉस्पिटल आबाद हो गया। शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी यहाँ आज की रिपोर्ट की एक खुशखबरी जो हम सब भद्रवाह के लोगों को देना चाहते हैं। वो ये है कि तहसील लाइब्रेरी जो है भद्रवाह के पुराने हॉस्पिटल में खुल चुकी है और यहाँ पर आपको एजाज साहब मिलेंगे जो बिल्कुल फुली कोऑपरेटिव हैं, हेल्पफुल है। आप अगर एडमिशन लेनी है इनसे रब्ता करें, कोई भी आपको दिक्कत आती है आप इनसे रब्ता करें या फिर यूथ एक्शन कमेटी से रब्ता करें। आपकी कोई भी परेशानी हो उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो ये बोलते थे कि यूनिवर्सिटी में हमें अलो नहीं करते हैं। तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी जहाँ पर किताबों की कोई कमी नहीं, हर किस्म की किताब आपको मिलेगी और आप अपना यहाँ से फ्यूचर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से काम करते रहेंगे और भद्रवाह के जो है बहुत सारे कुछ इश्यूज़ होते हैं जिनको पब्लिक डोमेन में नहीं वो आते हैं और आप जो है ऐसे एफर्ट्स करते हैं। और इसका एक उदाहरण आप सभी लोग देख रहे हैं कि तहसील लाइब्रेरी, शायद किसी को आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि तहसील लाइब्रेरी भी भद्रवाह में थी, लेकिन आज जो है इसको जो है सरेआम लाया गया है और आपके सामने है तहसील लाइब्रेरी। आप आइए और यहाँ पर तालीम हासिल कीजिए। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर के शाह, और मुझे यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी मेरा चैनल है नासिर के शाह के नाम से। तो आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो यहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं वहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।